नमो नमः। संज्ञा शब्द रूप प्रकरण। संस्कृत व्याकरण में शब्द तीन प्रकार के होते हैं: नाम, धातु, अव्यय। नाम के तीन भेद होते हैं। नाम में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द। वचन, संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं: एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। लिंग, संस्कृत में लिंग तीन होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अजंत, दूसरा हलंत। अजंत जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे अजंत कहलाते हैं। उन्हें स्वरांत भी कहते हैं। स्वरांत माने अंत में स्वर होना, उसको स्वरांत कहते हैं। जैसे राम, कवि, गुरु, वधु, गहु आदि, इनमें क्रमशः अ, ई, उ, तथा औ स्वर अंत में हैं, अतः ये अजंत हैं। संस्कृत में हलंत, हल माने व्यंजन होता है और ये लिखा हलंत। हलंत माने जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं। उन्हें व्यंजनांत भी कहते हैं। व्यंजनांत माने अंत में व्यंजन होना, और हलंत का व्यंजन कहते हैं इनको। जैसे राजन, मरुत, वर्णिज आदि, इनमें क्रमशः न, त, ज व्यंजन अंत में हैं, अतः ये हलंत हैं। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ने से पहले मैं एक शब्द बनाया हुआ है, इसको याद करेंगे सरल रूप से अपन सभी को याद कर सकते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द: विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति प्रथमा, प्रथमा में कोई भी अकारांत शब्द होगा तो उनके पीछे प्रथमा एकवचन विसर्ग औ, आहा, ये प्रथमा विभक्ति में लगेंगे सबके पीछे। द्वितीय, द्वितीय में अम, औ, आन। तृतीय एन, आभ्याम, ऐ। चतुर्थी आय, आभ्याम, एभ्य। पंचमी आत, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी अस्य, यो, आनां। सप्तमी ए, यो, एषु। संबोधन हे अ, हे औ, हे आहा। ये सभी शब्द रूप बनाते समय अकारांत पुल्लिंग में पीछे शब्द के लगा के बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो इनको याद करने से शब्द रूप जल्दी याद हो जाते। जैसे राम शब्द, राम शब्द को पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति रामः, रामौ, रामः। तो रामः अह और रामौ औ और रामः आह जुड़ा हुआ है। द्वितीय, द्वितीय में रामम, रामौ, रामान। तृतीय रामेण, रामाभ्याम, रामहि। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयो, रामाणां। सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामः। इसी प्रकार दूसरे शब्द रूप है अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। ऊपर विभक्ति
एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। विभक्ति प्रथमा बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीया बालकं बालकौ बालकान्। तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकेभ्यः। तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकै। चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। पंचमी बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द दूसरे भी बन सकते हैं, जैसे अश्व, गज, कृष्ण, पाठ, सूर्य, गणेश, छात्र, विद्यालय आदि के रूप भी ऐसे ही चलेंगे। इति शुभम।